प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 18 करेंगे। चैप्टर नंबर 18 बच्चों, वायु तथा जल का प्रदूषण। इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे बच्चों। देखिए इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों, किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है। जल के संदूषण होने की विभिन्न विधियां हैं। देखिए बच्चों कौन कौन सी विधियां हैं। कपड़े धोना, नहाना और घर के अन्य कार्यों से। सीवेज से, सीवेज होता है बच्चों मलमूत्र। मलमूत्र जैसे नालियों में बहाया जाता है और वही नाले और नालियाँ बड़े बड़े नदियों के अंदर और पानी के अंदर उनको बहा दिया जाता है, जिससे पानी प्रदूषित होता है। उद्योगों द्वारा फेंके गए जहरीले पदार्थों से, उद्योगों से निकलने वाले जहरीले पदार्थ जो नदियों के पानी में बहा दिए जाते हैं। कूड़ा करकट और मृत शरीरों को पानी स्रोतों में फेंकने से, उर्वरकों, कीटनाशकों और जीवनाशकों से जो रसायन होते हैं उनको पानी में बहाने से, खनिजों, धातुओं और आदि के नदी के तल में बैठने से। तो ये थे बच्चों कुछ कारक। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया कि व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। तो ऊपर तो हमने पढ़े बच्चों कारक प्रदूषण के। अब हम इसके कम करने के उपाय करेंगे। व्यक्तिगत स्तर पर वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय। वाहनों के उपयोग को कम करना चाहिए और उसके अच्छी तरह रख रखाव करना चाहिए। डीजल अथवा शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। पत्तों, टायरों आदि के जलाने पर रोक लगानी चाहिए। घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जन परिवहन का उपयोग करना चाहिए बच्चों। प्रश्न 3 है, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, टिप्पणी कीजिए। यह कथन सही नहीं है। स्वच्छ पारदर्शी जल देखने में साफ है, परंतु इसमें कई घुली हुई अशुद्धियाँ और सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव रोगों के वाहक हो सकते हैं, इसलिए पीने योग्य जल साफ, स्वच्छ, पारदर्शी, गंध रहित, सूक्ष्म जीवों रहित और घुली हुई अशुद्धियों रहित होना चाहिए। शुद्ध जल पीने का उत्तम स्रोत है उबालना। सबसे अच्छा और सस्ता तरीका बच्चों, जल को उबाल कर पीजिए। उबाल कर उसको ठंडा कीजिए और फिर उसको पीजिए। प्रश्न 4 है, आप अपने शहर की नगर पालिका के सदस्य हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिससे नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शुद्ध जल पाने के उपायों की सूची। उद्योगों के अपशिष्टों का जल स्रोतों में फेंकने से पहले उपचारित करना चाहिए। सीवेज का भौतिक और रसायनों से उपचार करने के बाद जल स्रोतों में निष्कासित करना चाहिए। सीवेज जल का उपचार करने के बाद नदियों अथवा जल स्रोतों में उसको मिलाना चाहिए। प्रश्न 5 है बच्चों, शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में अंतर बताइए। तो बच्चों इसमें हम अंतर पढ़ेंगे। शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में अंतर। शुद्ध वायु देखिए, वायु साफ और पारदर्शी होती है। धुआं और धूल कण दिखाई नहीं देते, इसके अंदर कोई गंध नहीं होती, सूक्ष्म जीव अनुपस्थित होते हैं। प्रदूषित वायु, वायु गंदी और पारभासी होती है बच्चों। धुआं और धूल कणों की मात्रा अत्यधिक होती है इसमें। दुर्गंध हो सकती है और सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। प्रश्न 6 है, उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिनसे अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती है। अम्ल वर्षा अथवा एसिड रेन जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण जलने और अधातुओं के परिष्करण से निकली गैसें जैसे SO2 सल्फर के ऑक्साइड है बच्चों दोनों, और ये दोनों नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। तो N2O और NO2, ये SO3 और SO2 है बच्चों। तो ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड हैं दोनों। आदि जब जल में घुलती है, ये जब गैसें
SO2, SO3, N2O और NO2 ये जब जल में घुलती हैं तब क्या होता है, तब H2SO4 क्या बनता है, H2SO4 और H3SO4, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल। H2SO4, ये H2SO4 है, ये H2SO3 है बच्चों। इस तरह से ये अम्ल बनते हैं और यह अम्ल वर्षा के रूप में गिरते हैं, जिन्हें अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो इनके मिलने से अम्ल बनते हैं। और अम्ल वर्षा क्या क्या नुकसान करती, देखिए। अम्ल वर्षा फसल, जंगली पौधों, स्टील, रेल पटरियों और विद्युत उपकरणों को नष्ट करती है। यह गले, नाक और आँखों में जलन पैदा करती है। और यह संगमरमर की बनी इमारतों को भी नुकसान करती है। फसलों को ज़्यादातर ये नुकसान करती है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी पौधागर गैस नहीं है? तो देखेंगे कौन सी पौधागर गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। पौधागर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। पौधागर प्रभाव क्या है, इसका वर्णन देखिए बच्चों। पौधागर प्रभाव अथवा ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी मात्रा उपलब्ध है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक है। यह समुद्री जल में घुलकर कार्बोनेट बनाती है। यह पौधागर प्रभाव भी उत्पन्न करती है। पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना इसी के प्रभाव का कारण है। सूर्य से निकली किरणों में आवृत्त और पराबैंगनी विकिरणें होती हैं, आवृत्त होती हैं बच्चों, जिनकी वजह से तापमान अथवा वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, वातावरण गर्म हो जाता है। पराबैंगनी विकिरणें ये हानिकारक विकिरणें होती हैं, ये कैंसर का कारक होती हैं। ओजोन परत पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, पर आवृत्त विकिरणें धरती पर पहुंचती हैं। आवृत्त विकिरणें धरती पर पहुंच जाती हैं। इनमें से कुछ किरणें परावर्तित होती हैं। इन परावर्तित किरणों को CO2 होती कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, CO2 अवशोषित कर लेती है और वातावरण को गर्म करती है। CO2 अथवा कार्बन डाइऑक्साइड इसको अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है और पर्यावरण को गर्म कर देती है। क्योंकि अवरक्त किरणों में गर्मी उत्पन्न होती है या गर्मी उत्पन्न करने का गुण होता है। 4 गैसें जैसे CO2, जलकण H2O, ओजोन O3 बच्चों, और मीथेन CH4। मीथेन का जो फॉर्मूला है बच्चों वो CH4 है। CH4 अवरक्त किरणों को अवशोषित कर सकती हैं। इनमें से CO2 ही चारों तरफ फैली है, इसलिए यही पौधागर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी कारक होती है वो CO2 होती है। यह शब्द शीशा घर से लिया गया है, जहाँ हरे पौधे रखे जाते हैं। हरे पौधे यानी हरे पौधों को ठंडे प्रदेशों में बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए शीशा घर अथवा पौधे बनाए गए हैं, शीशे से घर बनाए गए हैं। और वो शीशे के अंदर लगे पौधे शीशे के माध्यम से अथवा कांच के माध्यम से वो आसानी से धूप अथवा रोशनी, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की गर्मी प्राप्त कर लेते हैं। उसी से ये शब्द लिए गए हैं। तो बच्चों ये था पौधागर प्रभाव। आपके द्वारा कक्षा में विश्व उष्णन के बारे में दिया जाने वाला संक्षिप्त भाषण लिखिए। विश्व उष्णन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह विश्व के तापमान में वृद्धि है। कुछ गैसें जैसे CO2, मीथेन, ओजोन इसके लिए उत्तरदायी हैं। इन गैसों की मात्रा वातावरण में अधिक धीरे धीरे बढ़ रही है। यदि इसको समय पर नियंत्रित न किया गया तो वातावरण में वृद्धि चारों तरफ समस्याएं उत्पन्न कर देगी, जिससे हिमपात पिघल जाएंगे और निम्न नक्षत्र डूब जाएंगे। वर्षा पर प्रभाव पड़ेगा, समुद्र तल ऊंचा उठेगा, जिससे कृषि, वन आदि और रहन सहन पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए विश्व उष्णन को रोकने के लिए उचित और शीघ्र उपाय करने चाहिए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन कीजिए। ताज दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह संगमरमर से बनी सफ़ेद इमारत है।
वायु प्रदूषण, ये है बच्चों वायु प्रदूषण से इमारत को खतरा है। तो आज का क्षेत्र सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों से घिरा हुआ है। ये गैसें जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण जलने से उत्पन्न होती हैं। ये गैसें वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। यह अम्ल वर्षा इमारत पर गिरती है, उसे घोलती है और पीला कर देती है। यदि अम्ल वर्षा को न रोका गया तो एक दिन इमारत गिर जाएगी और इसका पत्थर नष्ट हो जाएगा। इसका जो पत्थर है वो गंदा हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से बच्चों? सारा प्रदूषण की वजह से है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, जब जल में पोषकों के स्तर में वृद्धि किस प्रकार जलीय जीवों की उत्तरजीविता को प्रभावित करती है? जल में रहने वाले जीवों की उत्तरजीविता किस प्रकार प्रभावित होती है? पोषकों नाइट्रेट और फॉस्फेट के स्तर की वृद्धि से जल में शैवाल की वृद्धि हो जाती है। शैवाल अथवा एल्गी की वृद्धि हो जाती है। इस शैवाल के नष्ट होने पर अपघटित करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। इस कारण जल में ऑक्सीजन स्तर कम हो जाता है, जिससे जलीय जीवों की उत्तरजीविता प्रभावित होती है, क्योंकि जो जलीय जीव होते हैं वो ऑक्सीजन जल से प्राप्त करते हैं और उस ऑक्सीजन का उपयोग एल्गी कर लेती है, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो बच्चों ये थे आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।